बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुआ, दलित वर्ग का होने के नाते खास तौर से हिंदू धर्म में जो कदम कदम पर तो उनके साथ जो जुल्म जाती हुई, उनको काफी अपमान झेलना पड़ा, जिससे दुखी होकर तो इन्होंने इस धर्म को छोड़ने से काफी वर्षों पहले ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत दुखी होकर ये बात कही थी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इस धर्म की कुछ अच्छाइयों को भी देखकर ये बात भी जरूर कही थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात भी जरूर कही थी कि मैं पूरे तौर से तो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं। जो हिंदू धर्म में जो अच्छाइयां हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूं, मैं उनका पक्षधर हूं। लेकिन हिंदू धर्म में जो खास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको लेकर जो हिंदू धर्म में हमें कुछ सामाजिक बुराइयां देखने के लिए मिलती हैं, उनके मैं खिलाफ हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये कहा था तो इसके साथ में ये भी कहा था उन्होंने। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय ये कहा था कि मैं देश के जो खास तौर से हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बाबा साहब के लफ्ज थे, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, यदि हिंदू शंकराचार्य उसको दूर कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा देश के लिए भी और समाज के लिए भी और खास तौर से वीकर सेक्शन के लिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था। और बाबा साहब ने ये बात जब तो पूरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपने लाखों अनुयायियों के साथ तो 14 अक्टूबर सन 1956 को महाराष्ट्र में नागपुर में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और ऐसा धर्म उन्होंने ऐसे धर्म में उन्होंने प्रवेश किया जो मानवता और इंसानियत के ऊपर आधारित है। और लेकिन दुख की बात यह है कि ये धर्म की उत्पत्ति अपने देश में हुई, लेकिन ये धर्म अपने देश में कम पनप रहा है और विदेशों में ज्यादा। इसके बारे में भी हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और खास तौर से बुद्धिस्ट कंट्रीज में जाते हैं तो वहां जाकर तो वो लॉर्ड बुद्धा की, भगवान बुद्ध के जो उपदेश है तो उनके संदेश हैं तो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जब इंडिया में वापस आते हैं तो बिल्कुल उसके विपरीत वो जाकर उनकी पार्टी के लोग काम करते हैं। और यहाँ पर उनके जो लाइन थी, लॉर्ड बुद्धा की जो लाइन थी तो उसके हिसाब से वो अपने कंट्री में काम नहीं करते हैं। तो जबकि आज के जो वर्तमान जो खराब वातावरण है तो उस वातावरण में खास तौर से तो लॉर्ड बुद्धा ने जो मानवता इंसानियत का जो संदेश दिया, इसकी अपने कंट्री में इस समय बहुत सख्त जरूरत है। इस प्रकार अपने देश की समाज में इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहाँ भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसकी इन्होंने 26 नवंबर सन 1949 को फाइनल प्रति देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपी थी। और इसी ऐतिहासिक दिन के मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर आज हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
125वीं जयंती पर जब भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 65 वर्षों का लंबा समय बीत चुका है, तो अब खासकर केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार को व पूर्व की कांग्रेसी सरकार के साथ साथ सभी राज्यों की सरकारों को भी अवश्य ही पूरी ईमानदारी से इस बात का जरूर आंकलन करना चाहिए कि अपने देश की संस्कृति, सभ्यता व विभिन्न जातियों एवं विभिन्न धर्मों के हितों को ध्यान में रखकर जिस भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ लोकतंत्र, मानवतावादी व समतामूलक समाज व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, तो वह भारतीय संविधान अपनी सही मंशा हासिल करने में कहां पर और किस कारण अभी तक भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सका है। उस पर केंद्र व राज्यों की सरकारों को इनकी 125वीं जयंती के मौके पर जरूर गंभीरता से सोच विचार करना होगा। और इस मामले में तो इनकी अभी तक जो भी कमियां रही हैं, केंद्र और राज्य सरकारों की इस मामले में अभी तक जो भी कमियां रही हैं, तो उसको भी इन्हें जरूर दूर करना होगा। तभी इनकी 125वीं जयंती को मनाने का उद्देश्य सही सार्थक सिद्ध हो सकता है। वरना जो संसद के अंदर जो 2 दिन का समय रखा गया है संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए, तो फिर इस पर संसद में जो पिछले आज दूसरा दिन है, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हो रही है, लोकसभा में 2 दिन चर्चा हो चुकी है। तो ये जो इस विषय के ऊपर जो चर्चा का जो समय रखा गया है संसद के अंदर, तो फिर ये जो चर्चा है केवल इस मामले में खाना पूर्ति ही बनकर रह जाएगी। और वैसे भी I want to know from the Honorable Home Minister, organizer of 30th November said this constitution should be burned. This constitution should be burned. I want to know from him whether the Prime Minister also said 1200 साल की गुलामी के बाद इख्तियार मिला। मैडम, ये 1200 साल की गुलामी कहाँ है? अब सरदार पटेल ने कहा था, कब कहा था? 31 में कहा था कि 200 साल की गुलामी थी।